हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Huawei Y7 Prime 2019 को और जानेंगे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन और जानेंगे ये फ़ोन कैसा है। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। ऊपर हमें इसका नाम और साइड में भी इसका नाम Huawei Y7 Prime 2019 यहाँ पर लिखा हुआ है। और बैक साइड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले ऊपर हमें मिल जाता है Huawei Y7 Prime 2019 और 32 GB का रोम दिया गया है इसमें और 3 GB का रैम दिया गया है। कलर ये ब्लू है और यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हुई है तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। साइड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर उससे वही चीज़ें लिखी हुई है और पीछे हम लोगों को किसी तरह का इसका स्पेसिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है बॉक्स के ऊपर। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का अंदर पैकिंग देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ हुआ है, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है जो कि 6.26 का डिस्प्ले है और 16 MP का कैमरा है। यहाँ पर फ्रंट 4000 mAh की बैटरी है, 3 GB रैम और 32 GB का यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो इस बॉक्स के अंदर में हमें मिल जाता है एक स्क्रीन कार्ड और इसको आप अपने स्क्रीन के ऊपर आसानी से चिपका सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन इस बॉक्स के अंदर में एक मिल जाता है सिम टूल्स, जिसकी मदद से आप अपने सिम ट्रे को निकाल सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में। उसके बाद फाइनली हमारा फ़ोन अंदर में मिल जाता है। तो फ़ोन कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत इसका लुक है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम ब्लू है तो काफ़ी खूबसूरत भी देखने को मिलता है हमें। उसके बाद यहाँ पर एक हमें दिया गया है बैक कवर जो कि सिलिकॉन केस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है ये और काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा आपको आज जब आप यूज़ करेंगे आप अपने फ़ोन में। तो इसको अभी रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है हमें कुछ स्टिकर्स, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है हमें USB केबल। मैं आपको बता दूँ कि ये USB Type-C नहीं है, ये एक नॉर्मल सा USB केबल है। ये फ़ोन 2019 में लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर देना चाहिए USB Type-C, लेकिन यहाँ पर Type-C हमें देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है हमें एक अडाप्टर जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडाप्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो भी फीचर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का एक अडाप्टर हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद बॉक्स के अंदर में एक मिल जाता है हमें एयरफोन्स जो कि 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ में आता है। तो आप यहाँ पर अपने फ़ोन में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा एयरफोन है जो कि इस बॉक्स के अंदर में इस फ़ोन के साथ में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इसको रखते हैं हम लोग साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। देखिए बॉक्स खाली हो चुका है, कुछ और अंदर में नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे फाइनली इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि फ़ोन कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दिया हूँ और कुछ अभी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो फ़ोन हमारा ऑन हो गया है, यहाँ पर Huawei का लोगो और एंड्रॉयड का भी लोगो आ चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस फ़ोन में और क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका डिज़ाइन देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो 3 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, 16 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें देखने को मिलता है। फ़ोन कुछ इस तरह से है, ऊपर में हमें मिल जाता है कैमरा और स्पीकर और ऊपर में फ्रंट फ्लैश में मिल जाता है। पीछे के साइड में हमें मिल जाता है स्पीकर और उसी तरह से माइक और USB पोर्ट है। यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम बटन और पावर बटन और इस साइड में हमें मिल जाता है ऊपर 3.5 mm ऑडियो जैक और यहाँ पर मिल जाता है फिंगरप्रिंट और कैमरा जो कि 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है फ्लैश लाइट के साथ में। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है सिम ट्रे। तो सिम ट्रे को हम लोग निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि कैसा है अंदर में। क्या हम लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं एक साथ में या नहीं। तो सिम ट्रे निकल जा भाई, सिम पिन निकालता हूँ और फिर उसके बाद मैं निकालता हूँ सिम ट्रे को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिम ट्रे कुछ इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर सिम ट्रे भी हमारा बाहर आ चुका है। इसको हम लोग खोलेंगे बाहर और निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा एक सिम ट्रे दिया गया है जिसमें 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप बहुत ही आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रखते हैं आप साइड में। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं फ़ोन्स के अंदर में और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर में। सबसे पहले देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका स्क्रीन क्वालिटी है, काफ़ी खूबसूरत
देखने को लगता है, लेकिन फ़ोन उतना अच्छा है या नहीं मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नॉच भी दिया गया है, लेकिन नॉच जब ऑन होता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि कैमरा का साइड से बहुत नीचे से नॉच हमारा डिस्प्ले वर्क करता है, आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं। चलिए सेटिंग में चलते हैं और उसके बाद सिस्टम अपडेट अबाउट फ़ोन में जाकर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर और फीचर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है सिस्टम और उसके बाद यहाँ पर दिया गया अबाउट फ़ोन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि EMUI पे ये रन करता है। Y7 प्राइम 2019 यहाँ पर दिया गया है, मॉडल है DUBLX1 और यहाँ पर एंड्रॉयड 8.2 पे ये रन करता है। एंड्रॉयड वर्जन है 8.1.0 पे, यानी एंड्रॉयड ओरियो पे ये रन करता है फ़ोन। नीचे हमें CPU मिल जाता है देखने के, जो कि स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर दिया गया है, 450 प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन का। नीचे 3 GB रैम और वहीं 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, और हमें 23 GB लगभग मिल जाता है यूज़ करने के लिए। स्क्रीन क्वालिटी तो थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पर 1520 और 720 स्क्रीन यहाँ पर रेजुलेशन है इसका। तो ये फ़ोन में कुछ इस तरह का स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है, इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी खूबसूरत दिया गया है इस फ़ोन में, तो आपको कैमरा बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। ये देखिए कि ये फ्रंट कैमरा से लिया गया है, ये एक सेल्फी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा फोटो इसमें आया है। और भी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ साइड में, तो डिटेल्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो आपको अच्छा क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोटो ये क्लिक करता है फ्रंट कैमरा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा भी है ये फ़ोटो और काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या ये फ़ोन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में अभी मैं अमेज़ॉन पर ट्राई किया और फ्लिपकार्ट पर भी ट्राई किया इस फ़ोन को ढूंढने के लिए, लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये फ़ोन नहीं है। शायद ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है या हुआ है, इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो बस यही सारे फीचर्स हमें इस फ़ोन के अंदर में मिल जाता है, और बाकी आप डिसाइड कीजिए कि कैसा है ये फ़ोन। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये फ़ोन और कैसा लगा ये अनबॉक्सिंग। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।